अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो फिगर्स दी हुई हैं इनका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फार्मूला पढ़ लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इन द क्यूब द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती हैं? सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। तो उसको हम लेंथ का नाम ही दे लेंगे, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है, तो ये लेंथ का स्केयर आएगा। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या? लेंथ का स्केयर। 6 मल्टीप्लाई लेंथ का स्केयर 6L स्केयर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसमें यूज करेंगे। क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज वी आर फेमिलियर दैट द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम इन एनी क्यूब। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होती हैं? सेम होती हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज द फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ को L से जाहिर करते हैं। V इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो ये आ गया लेंथ का क्यूब, ठीक है, L क्यूब। वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया? L क्यूब के इक्वल आ गया। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये देखें लेंथ इसमें क्या है? 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। क्यूब की लेंथ क्या दी हुई है? 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, तो उसको हम लेंथ का ही नाम दे लेंगे। लेंथ क्या है? 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। क्यूब की लेंथ क्या है? 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया का फार्मूला देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फार्मूला है? 6L स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 6L स्क्वायर। 6 लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। 6 9 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 486 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फार्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? V इक्वल L क्यूब, ठीक है। यानी कि लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का L क्यूब। लेंथ का क्यूब। लेंथ कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 का क्यूब 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 9 9, तो ये आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या है? वी आर फेमिलियर दैट इन क्यूबाइड शेप्ड सॉलिड्स द एरिया ऑफ ऑपोजिट सरफेसेस इज सेम। सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबाइड का? सरफेस एरिया को हम एस से जाहिर करेंगे, इक्वल है 2l मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल। एल क्या है? लेंथ, बी ब्रेथ है और एच हाइट है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो ये फार्मूला आपने क्यूबाइड का जब सरफेस एरिया फाइंड करना ना तब लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अब पढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम। इन द क्यूबाइड शेप सॉलिड द मेजरमेंट ऑफ एट लीस्ट वन एज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू एज। ये दो एज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों सेम नहीं होते, इनमें से दो डिफरेंट होंगे या एक डिफरेंट होगा। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये आपने याद रखना है। हम इसको एक पेज पर लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को एस से लिखेंगे। ठीक है, एस इक्वल 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये क्यूबाइड का सरफेस एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम V से जाहिर करते हैं। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला है सरफेस एरिया इक्वल है 6l स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल है V इक्वल L क्यूब, लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ये चारों फार्मूले हमने लिख लिए हैं। तो यही इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। ठीक है, अब पार्ट 1 का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, पार्ट 1, लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे फिर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबाइड लिखेंगे। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, ब्रेथ भी कितनी है? ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबाइड, हाइट h, हाइट है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया। अब हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है। सरफेस एरिया
ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई एच प्लस एच मल्टीप्लाई एल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 20 12 15, तो ये आ गया 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 हमने पहले सॉल्व कर लिया है। पार्ट 3 का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेंथ है 49 मिलीमीटर है, हाइट है 35 मिलीमीटर और ब्रेथ है 30 मिलीमीटर। तो इसका हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है। पार्ट 3, लेंथ ऑफ क्यूबाइड। लेंथ है 49 मिलीमीटर। हाइट ऑफ क्यूबाइड, हाइट दी हुई है 35 मिलीमीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, ब्रेथ है 30 मिलीमीटर। ब्रेथ है 30 मिलीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये डिफरेंट है ना तीनों साइडें, तो ये क्यूबाइड है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इसका फाइंड करेंगे। तो ये क्यूबाइड है, तीनों लेंथ अगर डिफरेंट हो तो ये क्यूबाइड होता है। ठीक है, तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 49 मिलीमीटर, ब्रेथ है 30 मिलीमीटर, हाइट 35 मिलीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 35, तो ये आ गया 51,450 51,450 मिलीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया। ठीक है, इसको हम V से शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या है? ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 49 मिलीमीटर, ब्रेथ है 30 मिलीमीटर, प्लस ब्रेथ 30 मिलीमीटर,
हाइट 35 मिलीमीटर, हाइट 35 मिलीमीटर, लेंथ 49 मिलीमीटर, फोर्टी नाइन को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 मल्टीप्लाई 30 तो ये आ गया 1470 मिलीमीटर स्क्वायर, प्लस 30 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1050 मिलीमीटर स्क्वायर, प्लस 35 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1715 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, फोर 4235 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये आ गया 8470 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। तो ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इनमें से 2 चीजें मिस की होंगी, ठीक है, उनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ये पार्ट 1 में 7 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर, हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये देखें 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये एक लेंथ डिफरेंट है ना, तो ये कौन सी शेप है, क्यूबाइड, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, इनमें से एक लेंथ जो है वो डिफरेंट है, तो ये कौन सी शेप है, तो ये क्यूबाइड शेप है, ठीक है। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया, ये देखें क्यूबाइड है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, लेंथ 7 सेंटीमीटर। सेवन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 जार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 7 जार 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 56 प्लस 64 प्लस 56 तो ये आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। 176 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया लिख देंगे 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट।
लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 8 8, तो ये आ गया 448 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया 448 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। इसमें हमने सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ये देखें, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तीसरी लेंथ हमने फाइंड करनी है। अगर ये तीनों लेंथ्स इक्वल होंगी तो कौन सी शेप होगी? क्यूब शेप होगी, ठीक है। हमें ये तीसरी लेंथ का नहीं पता, तो हम इसका फार्मूला लाएंगे। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लिखेंगे, ना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमें दिया हुआ है 950 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। दो लेंथ हमें दी हुई है, तीसरी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है 950 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 950 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो गया, 950 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल लेंथ। 950 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये आएगा 9.5, 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, ठीक है। लेंथ आ गई 9.5 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी, लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्योंकि इसमें एक लेंथ डिफरेंट आ गई है, 10 है ना, तो ये 9.5 है, तो ये तीनों लेंथ्स डिफरेंट है ना, तो ये क्या है? तो ये है क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर, लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 95 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देंगे, 95 प्लस 95 प्लस 100, तो ये आ गया 290।
सेंटीमीटर स्क्वायर साथ आना, ठीक है। 2 × 290 तो ये आ गया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, ठीक है। लेंथ इसकी है 9.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ये देखें इनमें दो लेंथ डिफरेंट है ना, और तीसरी लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो ये कौन सी शेप है? तो ये है क्यूबाइड। क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पार्ट 3, लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट 20 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है? क्यूबाइड का वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने मालूम करनी है, हाइट है 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिया हुआ है 1080 सेंटीमीटर क्यूब। 18 और 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 × 20 तो ये आ गया 360, 360 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 1080 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 360 इधर आके डिवाइड हो गया, 1080 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल ब्रेथ। 1080 डिवाइड करेंगे 360 पे तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 सेंटीमीटर बच गया, ये आ गया 3 सेंटीमीटर ब्रेथ। ब्रेथ आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया, क्यूबाइड का सरफेस एरिया ये फार्मूला, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ ब्रेथ हमने फाइंड की है, ये है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ है 18 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18 × 3 तो ये आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 को 18 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 360 + 60 + 54 ये आ गया 474 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। 7 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है। सरफेस एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। तो ये देखें दोनों लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी शेप है? तो ये है क्यूबाइड शेप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 16 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी है। सरफेस एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो ये देखें लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये कौन सी शेप है? तो ये है क्यूबाइड, ठीक है। तो क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और हाइट फाइंड करनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का सरफेस एरिया ये फार्मूला है ये वाला 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिखेंगे। ब्रेथ 16 सेंटीमीटर, 16 आ गया। ब्रेथ 16, हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट मल्टीप्लाई लेंथ है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर साथ नहीं लिखना, ठीक है। 200 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 16 तो ये आ गया 112। 16 को ऐसे मल्टीप्लाई किया गया 16h प्लस h को 7 से मल्टीप्लाई किया गया 7h। 16h प्लस 7h ये आ गया 23h। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 112 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 224। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 46h, ठीक है। अब ये 224 इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। इधर प्लस है ना, इधर आके माइनस हो गया, इधर बढ़ गया 46h। 200 माइनस 224 ये आ गया -24 बराबर आ गया 46h, 46h। 46 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। पे डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। 46 से 46 कैंसिल हो गया, h बराबर 24 को 46 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.52 माइनस 0.5। तो ये हाइट माइनस में आ गई है, तो कोई भी लेंथ माइनस में नहीं होती, यानी कि कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती। तो इसको हम लिखेंगे h इक्वल प्लस में 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ हमेशा प्लस में होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। हाइट हमने फाइंड कर ली, अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड
क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है, लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर। हाइट 0.5 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबाइड का। 7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ गया 56 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया, ठीक है। 56 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 में देखें, ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें नहीं दी हुई और हाइट भी है 15 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। ये देखें दोनों लेंथ सेम है ना, तीसरी लेंथ का हमें नहीं पता, तो तीसरी लेंथ फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्यूबाइड का। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो क्यूबाइड का फार्मूला लगा के हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। पार्ट 5, लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने मालूम करनी है, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद सरफेस एरिया भी मालूम करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 2025 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाकर हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने मालूम करनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 2025 सेंटीमीटर क्यूब। 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया 225। बी मल्टीप्लाई आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम इधर डिवाइड कर देंगे। 2025 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर ब्रेथ बच गई, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेंगे। 2025 डिवाइड 225, तो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ आ गई 9 सेंटीमीटर। तो ये देखें, इनमें से एक लेंथ डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी शेप है? क्यूबाइड शेप है, इसलिए हमने इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाया था, ठीक है। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने फाइंड करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दी हुई है। लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, ये हमने अभी फाइंड की है। ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर, लेंथ भी 15 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 15 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी तरह से 9 × 15 तो ये आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 15 × 15 तो ये आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आ गया 495 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आ गया, ठीक है। ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर और सरफेस एरिया है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। लेंथ हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ है 17 मीटर और हाइट भी 17 मीटर है। सरफेस एरिया दिया हुआ है 1734 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम भी हमने फाइंड करना है। दो लेंथ इक्वल हैं, तीसरी लेंथ का हमें नहीं पता। अगर तीसरी लेंथ का नहीं पता तो ये कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्यूबाइड का फार्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्योंकि सरफेस एरिया दिया हुआ है तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाकर लेंथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लेंथ इनके इक्वल भी आ सकती है और डिफरेंट भी आ सकती है। अगर इक्वल आ गई तो फिर कौन सी शेप होगी? अगर इक्वल आ गई तो फिर क्यूब शेप होगी, ठीक है। अगर डिफरेंट आ गई तो फिर क्यूबाइड शेप होगी। अगर लेंथ इक्वल आ गई तो क्यूब शेप होगी, अगर डिफरेंट आ गई तो क्यूबाइड होगी। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 2। लेंथ हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ है 17 मीटर, हाइट भी 17 मीटर है। सरफेस एरिया दिया हुआ 1734 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है 2 × लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये इसका फार्मूला है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है 1734। लेंथ हमने फाइंड करनी है। ब्रेथ दी हुई है 17, ब्रेथ 17, हाइट 17, हाइट 17 मीटर। लेंथ हमने फाइंड करनी है। L प्लस 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 289। 17L प्लस 17L ये आ गया 34L प्लस 289। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 34 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 68L। 2 को 289 से मल्टीप्लाई किया, 289 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ गया 578। 1734 माइनस 578 इक्वल 68L। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1734 माइनस 578 तो ये आ गया 1156 इक्वल 68L। इसको डिवाइड कर देंगे। 1156 को डिवाइड करेंगे 68 पे, इधर भी 68 पे डिवाइड किया, 68 से 68 कैंसिल हो गया, L इक्वल आ जाएगा 1156 डिवाइड 68 तो ये आ गया 17 मीटर लेंथ आ गई, ठीक है। लेंथ आ गई 17 मीटर। तो ये देखे तीनों ही 17 मीटर हैं, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है? सेम है। तो ये कौन सी शेप है? तो ये शेप है क्यूब की, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये शेप क्यूब की आ गई है।
क्योंकि ये क्यूब की शेप आ गई है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर लेंगे, या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड भी फाइंड कर लें तो वही आएगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अगर यहाँ पे भी ये देखें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों के यहाँ सेम ही है ना, तो लेंथ का क्यूब का भी फार्मूला लिख सकते हैं, 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर मल्टीप्लाई 17 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, तो ये आ गया 4913 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया। लेंथ आ गई 17 मीटर और वॉल्यूम आ गया 4913 मीटर क्यूब। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 7 लेंथ 11 मिलीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट है 11 मिलीमीटर, सरफेस एरिया भी हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम है 1331 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7, लेंथ 11 मिलीमीटर, ब्रेथ हमने फाइंड करनी है, हाइट 11 मिलीमीटर, सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1331 मिलीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमने ब्रेथ फाइंड करनी है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ब्रेथ अगर फाइंड करें तो अगर तीनों की लेंथ सेम आ गई तो ये कौन सी शेप होगी, तो ये शेप होगी क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगाकर ना हम इसकी ब्रेथ फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 11, ब्रेथ हमने मालूम करनी, हाइट 11, वॉल्यूम क्या है 1331। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 121 मल्टीप्लाई बी 1331। 121 पे इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, 1331 डिवाइड कर देंगे 121 पे, तो ये भी 11 आ गया, 11 मिलीमीटर। तो ये देखें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या सेम आ गई हैं, 11 मिलीमीटर ब्रेथ। तो ये तीनों लेंथ सेम है ना, तो ये कौन सी शेप है, ये शेप है क्यूब की। ठीक है, क्यूब अगर तीनों लेंथ सेम हो तो ये कौन सी शेप होती है, क्यूब की शेप होती है। तो अगर क्यूब की शेप हो तो उसका सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हम लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्योंकि तीनों लेंथ सेम है ना तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। तो तीनों लेंथ अगर सेम हो तो कौन सी शेप होती है, क्यूब की शेप होती है। तो क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 6L स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, 6L। L क्या है, यानी कि तीनों लेंथ सेम है ना, तो ये 11 मिलीमीटर आएगा, इसका स्क्वायर 11 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 11 मिलीमीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ गया 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 726 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्रेथ है 11 मिलीमीटर, तो ये तीनों लेंथ सेम है ना, तो ये क्यूब है, तो क्यूब का सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ये। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 70 मीटर वाइड एंड 75 मीटर हाई, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो हमने कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर और हाइट है 25 मीटर। तो इसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ
ऑफ कंटेनर। लेंथ है 50 मीटर। ब्रेथ ब्रेथ बी, ये जो वाइड लिखा हुआ है ना 20 मीटर वाइड, तो ये ब्रेथ है इसकी 20 मीटर। हाइट ऑफ कंटेनर हाइट है 25 मीटर। कैपेसिटी फाइंड करेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ये तीनों लेंस डिफरेंट है ना, तो ये कौन सा फार्मूला लिखेंगे, क्यूबाइड का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर, हाइट 25 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 20 25, तो ये आ गया 25,000 मीटर क्यूब। तो ये कंटेनर की कैपेसिटी आ गई 25,000 मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द इनसाइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स मेजर्स 15 सेंटीमीटर ऑन ईच एज। एक मकाब बॉक्स जिसका एक कोना 15 सेंटीमीटर है, यानी कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूब्स ईच मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन ईच एज विल फिट इनसाइड द बॉक्स। ये जो बड़ा बॉक्स है ना 15 सेंटीमीटर लेंथ का, उसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ के कितने क्यूब्स फिट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब। लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब, तो ये कितनी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आएगा, लेंथ का क्यूब, एल क्यूब। लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया 3375 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया जिसकी लेंथ क्या थी 15 सेंटीमीटर। तो उसने कहा है कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब की लेंथ के कितने क्यूब्स इसमें फिट आ जाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ वाले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ क्यूब 1 सेंटीमीटर है ना, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, एल क्यूब, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो क्या आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम क्या आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये जो बड़ा क्यूब है इसको इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो क्यूब्स आ जाएंगे जो इसमें फिट आ जाएंगे। नंबर्स ऑफ क्यूब्स, टोटल क्यूब ये कितना है, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3375 सेंटीमीटर। ये स्मॉलर जो है ये कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ये 1 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 3375। तो इतने क्यूब्स इसमें फिट आ जाएंगे, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड क्यूब का, ठीक है। इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम है 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो क्यूब की पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? एल क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 8000 एल क्यूब। 8000 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 एल क्यूब। 20 20 20 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8000 आएगा। 20 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है। एल क्यूब। तो ये 3 पावर को कैंसिल करने के लिए इसका क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ का क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट, ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। बीस पावर 3 क्यूब रूट, ये 1/3 आ जाएगी पावर एल क्यूब। ये भी 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3। 20 इक्वल आ जाएगा लेंथ का, लेंथ इक्वल आ गई 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है 6L स्क्वायर। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया 2400, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच वाटर कैन अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। एक क्यूबिकल वाटर टैंक है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, विड्थ 3 मीटर है और हाइट 5 मीटर है। तो उसका हमने फाइंड करना है कि ये कितना वाटर कंटेन कर सकता है, ठीक है। यानी कि उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये 6 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई है, तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है ना, तो ये क्यूबाइड है, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इसकी है 6 मीटर, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड यानी कि विड्थ है 3 मीटर, हाइट, हाइट ऑफ क्यूबाइड, हाइट कितनी है 5 मीटर। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्योंकि तीनों लेंथ डिफरेंट हैं तो ये क्यूबाइड है, तो इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड
क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ 3 मीटर, हाइट 5 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 90 मीटर क्यूब। तो ये 90 मीटर क्यूब वाटर जो है इसमें कंटेन हो सकता है, यानी कि एक क्यूबिकल वाटर टैंक जो है वो 90 मीटर क्यूब वाटर को कंटेन कर सकता है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। A wall has to be built with length 19 meter, thickness 3.5 meter and height 9 meter. What is the volume of the wall in cubic meters? एक दीवार जिसकी लंबाई 19 मीटर और मोटाई यानी कि थिकनेस 3.5 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इस दीवार का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है क्यूबिक मीटर में, ठीक है, यानी कि मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सादा अल्फाज में ये करना है कि इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ वॉल लेंथ है 19 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल यानी कि थिकनेस जो दी हुई है उसको हमने ब्रेथ ही कह लिया है, ठीक है। ब्रेथ है 3.5 मीटर, हाइट ऑफ वॉल हाइट है 9 मीटर। तो ये देखें तीनों लेंथ्स डिफरेंट है ना, तो ये क्यूबाइड है, ठीक है। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल है ना, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 19 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर, हाइट 9 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ गया 598.5 598.5 मीटर क्यूब। तो ये हमने वॉल्यूम को फाइंड करना था क्यूबिक मीटर्स में, तो ये हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमजा वांट्स टू रैप अ गिफ्ट पैक इन अ बॉक्स फॉर हिज ब्रदर। हमजा अपने भाई के लिए एक तोहफा पैक करना चाहता है, ठीक है। द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स आर 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। उसके ऊपर और नीचे वाला हिस्सा 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। द साइड्स आर 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और उसकी अतराफ जो हैं वो है 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द फ्रंट एंड बैक आर आल्सो 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और सामने और पीछे वाला हिस्सा भी 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी यूज्ड टू रैप द गिफ्ट पैक, यानी कि इस गिफ्ट को पैक करने के लिए कितना पेपर चाहिए, रैपिंग पेपर कितना चाहिए, तो वो हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टॉप एंड बॉटम ऑफ बॉक्स। टॉप और बॉटम क्या था? 32 मल्टीप्लाई 15, 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला उसका जो एरिया है वो ये है, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टॉप का आ गया या बॉटम का एरिया आ गया, ठीक है। टॉप और बॉटम का एरिया फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइड्स ऑफ बॉक्स, साइड्स साइड्स ऑफ बॉक्स क्या हैं?
साइड्स ऑफ बॉक्स है 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर, 9 मल्टीप्लाई 8 ये आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक का एरिया 9 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया। तो ये एक साइड का है, ये टॉप का है, ये एक साइड का है, ये फ्रंट का है, ठीक है। बैक का फाइंड करने के लिए, ये दोनों साइड्स का फाइंड करने के लिए, बॉटम का फाइंड करने के लिए इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ गिफ्ट पैक आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ गिफ्ट पैक 2 मल्टीप्लाई 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करेंगे। 480 प्लस 72 प्लस 72 624 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ गिफ्ट पैक आ गया, यानी कि इतना पेपर चाहिए उनको गिफ्ट को पैक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अ मेटल कपबोर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 मिलीमीटर वाइड। एक मेटल कपबोर्ड जो है वो जिसकी लेंथ है 3 मीटर और हाइट है 400 सेंटीमीटर और विड्थ है 1000 मिलीमीटर। What is the cost of painting the cupboard at the rate of ₹100 per meter square? तो हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है कपबोर्ड की। रेट क्या है? 100 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना है? 100 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ ऑफ कपबोर्ड। Length of cupboard 3 meter. Height of cupboard height है 400 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ कपबोर्ड यानी कि विड्थ को हम ब्रेथ कहेंगे। ब्रेथ ऑफ कपबोर्ड ब्रेथ है 1000 मिलीमीटर। तो ये देखें, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर, ये मिलीमीटर। तो हमने इनको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो रेट दिया हुआ है ना वो 100 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम तीनों लेंथ्स को मीटर में कन्वर्ट करके इसका सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 400 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 400 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 मीटर के, ठीक है। 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर। तो ये 400 सेंटीमीटर है ना, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, तो ये 4 मीटर आ जाएगा। 400 सेंटीमीटर इक्वल है 4 मीटर। ये 400 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 4 मीटर के। ये देखिए 1000 मिलीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल है 100 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। तो 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1000 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 1000 मिलीमीटर इक्वल है 1 मीटर के, ठीक है। 1000 मिलीमीटर इक्वल है 1 मीटर। तो अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड।
ये देखें तीनों लेंथ्स डिफरेंट है ना, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 1 मीटर। तीनों लेंथ्स अगर डिफरेंट हों तो ये कौन सी शेप है, क्यूबाइड की शेप है। तो क्यूबाइड की शेप का सरफेस एरिया, फार्मूला आपको पता है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। तो ये सरफेस एरिया हमने किसका फाइंड करना है, कपबोर्ड का। एरिया ऑफ कपबोर्ड या सरफेस एरिया ऑफ कपबोर्ड लिख लें, इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ कपबोर्ड। कपबोर्ड 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ है 3 मीटर, 3 ब्रेथ 1 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 4 मीटर, हाइट 4 मीटर, लेंथ 3 मीटर। 3 1 are 3, 4 1 are 4, 4 3 are 12, 3 4 7, 7 और 12 19। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 38 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर, यूनिट क्या है, मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये एरिया ऑफ कपबोर्ड आ गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग at the rate of rupees 100 per meter square। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, 100 है। तो ये कितने मीटर स्क्वायर है, 38 मीटर स्क्वायर। तो 100 को 38 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 38 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया रुपीज 3800। तो ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ गई 3800। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।